हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां प्रिंसेस के नए कपड़ों का नाप लेना था, तो यहाँ एक लड़की हिमा कहती है कि उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए मैं जाऊंगी। लेकिन उसकी इस शैतानी मुस्कुराहट से हमें पता चला कि वो हीटोंग है जो यहाँ पर रूप बदल कर आई। नेक्स्ट सीन में जब वो मिली का नाप ले रही थी तो साथ ही साथ उसकी तारीफें करती है और पूछने लगी कि आपको किस तरह की ड्रेस चाहिए। तो मिली ने उसे एक ड्राइंग दिखाई और बताती है कि मुझे इस तरह की ड्रेस चाहिए और हाँ, शाम को डिनर से पहले पहले रेडी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हेटोंग अपने मास्टर के पास आकर उसे बताती है कि वो लड़की ज़ूकेन के साथ शादी करने के लिए खुश नहीं लग रही, पर उसे फोर्स किया जा रहा है। मास्टर बोला कि ज़ूकेन एक वुल्फ किंग है जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही शादी कर सकता है। यकीनन इस शादी के पीछे उसका कोई न कोई मकसद होगा और हो सकता है कि वो होली पर्ल हो, इसलिए तुम आज ही मौका ढूंढकर उस लड़की को जान से मार डाल दो क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। इधर प्रिंसेस नई ड्रेस पहनकर ज़ूकाई के पास पहुंच गई थी उस पर अपना जादू चलाने के लिए, जबकि वो तो इसे इस बॉल्ड ड्रेस में देखकर कहता है कि तुमने ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर रखी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो तो इस पर अपनी अदाओं का जादू चलाती रही और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। बड़े नाज नखरे से वो उसके सामने बेर रखती है, उसे पीने के लिए कहा, मगर ज़ूकाई बोला कि मुझे ड्रिंक करना नहीं पसंद। काफी सोचने के बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं, जो भी हारेगा वो ये ड्रिंक करेगा। ज़ूकाई भी इस बात के लिए मान गया। फिर पेपर सीजर खेलते हुए ज़ूकाई अपनी पावर का यूज करके उसे स्लो कर देता है। इस तरह उसने तीनों राउंड्स में प्रिंसेस को हरा दिया और बेचारी प्रिंसेस को ही तीनों बार ड्रिंक करनी पड़ी। आखिरकार तो वो रो देती है कि तुमने मुझे कैद क्यों करके रखा है, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। ज़ूकाई को भी उसके लिए बुरा तो लग रहा था। वो कहता है कि इसके अलावा तुम जो भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जबकि प्रिंसेस तो ड्रंक हो चुकी थी, वो उसकी गोद में गिर जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे उसे होश आया, वो फौरन उसे अपना हेयर पिन चुबाते हुए बोली कि तुम क्या कर रहे थे, बट उसका निकलता हुआ खून देखकर सॉरी करने लगी कि मेरा मकसद हरगिज तुम्हें हर्ट करना नहीं था। ज़ूकाई की तबीयत भी अचानक से बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। प्रिंसेस भी उसकी बात से डर गई थी। वो भागते भागते वहाँ से बाहर आ गई और इसी दौरान उसने अपना हेयर पिन भी खो दिया। यहाँ वो सोच ही रही थी कि आखिर मेरा प्लान मुझ पर कैसे भारी पड़ गया, तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। प्रिंसेस ने उसे देखकर हेल्प के लिए आवाज लगाई, जो यहाँ ज़ूकाई ने सुन ली और काफी मुश्किल में होने के बावजूद भी वो उसे बचाने के लिए पहुँच आया। ज़ूकाई के एक ही वार के बाद वो असेसन डर कर भाग गया और वो प्रिंसेस को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ फुल मून की वजह से उसकी बॉडी को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी, शायद इसलिए भी कि वो डैमेज हो चुका था। उसके ये हालत देखकर मिली भी वहीं पर खड़ी रही। उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। ज़ूकाई बार बार उसे उसके रूम में जाने के लिए कहता है और आखिरकार तो उसने उसे गले से ही पकड़ लिया क्योंकि वो खुद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से मिली की जान बची। उसने हेल्प के लिए चिल्लाया, जिस पर जिनो फौरन से यहाँ पहुँच आया। नेक्स्ट सीन में अब ज़ूकाई की तबीयत काफी ज्यादा बेटर हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि आखिर प्रिंसेस को मारने वाला कौन हो सकता है। उसकी तो यहाँ पर किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। कहीं ये वही तो नहीं जिसने आज से 5 साल पहले मुझ पर अटैक किया था मुझसे होली पर्ल लेने के लिए। जिनो बोला फिर तो प्रिंसेस की जान खतरे में है, हमें उनका रूम से बाहर जाना बंद कर देना चाहिए। ज़ूकाई बोला कि नहीं, हम वैसे ही उसे उसके घर से दूर ला चुके, अगर हम उसे कमरे में भी बंद कर दे तो ये उस पर जुल्म होगा। लेकिन आज के बाद मैं उसकी हिफाजत के लिए खुद उसके पास रहूंगा। इधर हीटोंग मास्टर के पास आकर कहती है कि मुझे माफ कर दे, मेरा ये मिशन फेल हो गया, लेकिन प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। मास्टर उसे एक और चांस देते हुए कहता है कि तुम्हें उस लड़की को मारने का तरीका बदलना होगा। नेक्स्ट सीन में जब ज़ूकाई ज़ियोंग बनकर मिली के रूम में आया और उसे ऐसी ड्रेस में देखता है तो उसने फौरन से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे उठाते हुए बोला
कि राजकुमारी आपको फुल ड्रेसअप करके सोना चाहिए वरना तो आपको ठंड लग जाएगी। मिली भी फौरन से ड्रेसअप होकर इसके सामने आती है और बताया कि तुम जानते हो कल रात मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया था। जियोंग ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे पता तक नहीं। मिली बोली कि जू काई ने मेरी जान तो बचा दी पर क्या फायदा, उसने मुझे महल में बंद करके रख दिया है। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती हूँ। जियोंग को उसकी गर्दन पर वो निशान देखकर काफी बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मैं इस पर मेडिसिन लगा देता हूँ। आफ्टर दैट जब जियोंग उसकी गर्दन पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था तो मिली ने भी उसे आंख उठाकर देखा और वो कहती है कि इस एंगल से तो जियोंग बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। यहाँ पर हुदिया भी पहुँच आई थी जो आवाज लगाते हुए बोली कि राजकुमारी बाहर निकलो। जियोंग प्रिंसेस को लेकर बाहर आता है जहाँ हुदिया बोली कि अब तुम मासूम लोगों की जान भी लोगी। मिली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और जियोंग बोला कि हुदिया तुम तो डिप्टी कमिश्नर हो ना, फिर किसी की जान जा रही है या नहीं इससे तुम्हें क्या लेना देना। वैसे बात तो उसने सही की मगर तभी हुदिया को याद आया कि तुम हमारे किंग थोड़ी ना हो जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। इसके बाद वो मिली से कहने लगी कि तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अभी के अभी मेरे साथ राजकुमार के पास चलो। ये सुनकर तो जियोंग फौरन से चुपके छुपाते हुए निकल गया क्योंकि अब उसे जू काई भी तो बनना था। जबकि मिली बोली कि मैं तुम्हारे राजकुमार से नहीं डरती, चलो चलते हैं उसके पास। नेक्स्ट सीन में सभी जू काई के सामने खड़े थे जहां हुदिया ने बताया कि होने वाली प्रिंसेस ने किसी का कत्ल कर दिया, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। जबकि मिली बोली कि मैंने तो किसी का भी मर्डर नहीं किया तो मैं क्यों डरूं, पता नहीं शायद ये लड़की मुझसे जलती है। जू काई ने हुदिया को सबूत पेश करने के लिए कहा जिस पर वो एक लड़की की लाश लाकर सामने रख देती है। कहने लगी कि प्रिंसेस ने इस लड़की को कुएं में धक्का दे दिया था और अब तक ये होश में नहीं आई। मिली इस लड़की को देखकर बोली कि मैं इसे होश में ला सकती हूँ मगर हुदिया उसे ये करने नहीं देती कि क्या अब तुम सच में इसकी जान लेकर रहोगी। जू काई हुदिया को थोड़ी देर साइड पर रहने के लिए कहता है कि प्रिंसेस को उसका काम करने दो। फिर मिली उसकी जान बचाने के लिए उसे CPR देने की कोशिश कर रही थी जो वहाँ खड़े सभी लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये एक लड़की को किस कर रही है क्या। खैर वो अपनी कोशिश जारी रखती है जिसकी वजह से उस लड़की जुनीर को होश आ गया और सभी प्रिंसेस की तारीफें करने लगे। लेकिन जैसे ही जुनीर ने प्रिंसेस को देखा वो डरकर हुदिया के पास भाग जाती है और कहने लगी कि आपने मुझे क्यों मारना चाहा। जू काई और मिली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। ऊपर से मिली अपनी सफाइयाँ देती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनीर पूरी बात बताते हुए कहती है कि मैं कपड़े धो रही थी तभी वहाँ प्रिंसेस आकर खड़ी हुई और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो उन्होंने सीधा मुझे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। मिली बोली कि नहीं तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन हुदिया बोली कि ये गलतफहमी नहीं हो सकती क्योंकि हमें वहाँ से आपका हेयर पिन मिला। मिली का ये हेयर पिन तो उस रात ही खो चुका था मगर अब हुदिया उसकी बात का यकीन करने वाली कहाँ थी, बल्कि यहाँ खड़े सभी लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और वो किंग से जुनीर के लिए इंसाफ मांगने लगे। जू काई प्रिंसेस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, कहने लगा कि वो मेरी होने वाली क्वीन है और अभी तक पूरी सच्चाई भी सामने नहीं आई तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मैं उसे जेल में डाल दूं। मिली भी ये सब बातें सुन रही थी, उसे जू काई के लिए बुरा लगता है इसलिए उसने सबके सामने फैसला कर लिया कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। हेटोंग तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई जबकि शिहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जू काई को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी वरना तो हुदिया एल्डर्स को इस बात में इन्वॉल्व कर देती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन लोगों के साथ जेल में तो आ गई मगर यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स होने के साथ साथ कॉकरोचेस थे जिससे उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। जान बचाने के लिए वो इधर उधर दौड़ती रही और कहती है कि प्लीज कॉकरोच भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। सुबह होते ही जियोंग जुनीर के पास आता है उससे पूरी सच्चाई जानने के लिए ताकि वो मिली को इंसाफ दिला सके। जुनीर ने उसके सामने भी वही पूरी बात दोहरा दी और कहती है कि पता नहीं राजकुमारी उस दिन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। इसके बाद वो मिली के पास आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि राजकुमारी मुझे माफ कर देना, उस वक्त मुझे भागना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत जोरों का वॉशरूम आ गया था। मिली उसे माफ कर देती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लड़की मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है। जियोंग बोला कि उसकी इन्वेस्टिगेशन तो राजकुमार कर रहा है मगर आपको ऐसे जेल में आने का फैसला नहीं करना चाहिए था। तो
मिली बोली कि मैं भी एक रॉयल फैमिली से हूँ और उस वक्त मैं ज़ूकाई की कंडीशन समझ सकती थी। अगर वो मुझे बचाने के लिए मेरी साइड लेता तो यकीनन उसके लोग उससे बदजन हो जाते और उससे नफरत करने लगते। प्रिंसेस की इस बात ने तो ज़ूकाई का दिल जीत लिया कि उस मुश्किल वक्त में भी इसने मेरे बारे में सोचा। खैर इसके बाद मिली उसके कान में एक आइडिया बताती है कि ये आइडिया जाकर ज़ूकाई को बता दो और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।